Hello everyone, welcome to my channel Life with खुशी। Today's topic is present continuous tense। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, रूल्स एंड हाउ टू मेक। सो लेट्स स्टार्ट। परिभाषा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों को दर्शाने के लिए होता है जो अभी इस समय हो रहे हैं या फिर कुछ समय के लिए जारी हैं। कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन वाक्यों को या उन कार्यों को दर्शाने के लिए होता है जो अभी इस समय हो रहे हैं या फिर कुछ समय के लिए जारी है। एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ यानी कि क्रिया इस समय अभी चल रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। पहचान। इसकी पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं। मतलब जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 1, अफर्मेटिव या फिर असर्टिव। अफर्मेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस। नंबर 2, निगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 4, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। को पता ही होगा कि अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं और निगेटिव को नकारात्मक। इंट्रोगेटिव को हम कहते हैं प्रश्नवाचक। और डबल इंट्रोगेटिव को हम कहेंगे प्रश्नवाचक दूसरी तरह के, जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य दूसरी तरह के। अब हम इनके रूल्स समझ लेते हैं। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी हेल्प से हम इजीली इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो रूल नंबर 1 है, इन वाक्यों में हमेशा इज, आर, एम का प्रयोग होता है। आई के साथ एम, ही, शी, इट और राम या फिर सिंगुलर नाउन्स के साथ इज का प्रयोग होता है और दे, वी, यू या प्लूरल नाउन्स के साथ आर का प्रयोग होता है। मतलब ये वाक्य जो हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम और इज, आर, एम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, ही, शी, इट, राम या फिर किसी सिंगुलर नाउन्स के साथ इज प्रयोग होता है और दे, वी, यू या फिर किसी भी प्लूरल नाउन्स के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2, निगेटिव वाक्यों में इज, आर, एम के साथ नोट जोड़ा जाता है। यानी कि जब हम निगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम इज, आर, एम के साथ नोट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इज नोट, आर नोट, एम नोट। मतलब निगेटिव में नोट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही किया जाता है। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज, आर, एम सबसे पहले लिखा जाता है, फिर बाकी सेंटेंस लिखा जाता है। मतलब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें हम इज, आर, एम को सबसे पहले वाक्य में रखेंगे। यानी कि जब हम क्या वाले सेंटेंसेस बनाएंगे तो सबसे पहले हम इज, आर, एम लिखेंगे, उसके बाद बाकी का सेंटेंस लिखा जाएगा। रूल नंबर 4, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब वहन, वेहर, व्हाई, हु आदि। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इज, आर, एम और फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। रूल नंबर 5, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है लेकिन उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है, जैसे ड्रिंकिंग, पार्किंग, ईटिंग आदि। रूल नंबर 6, वर्ब के जिन शब्दों के अंत में आई होता है उनमें
रूल नंबर 6, वर्ब के जिन शब्दों के अंत में ई होता है उनमें ई हटाकर आईएनजी जोड़ा जाता है, और जिनमें अंत में आई ई होता है उनमें आई ई हटाकर वाई लगाकर फिर आईएनजी लगाते हैं। मतलब वर्ब यानी क्रिया के वे शब्द जिनके अंत में हमें ई लेटर मिलता है, तो हम ई लेटर को हटाकर उसमें आईएनजी जोड़कर उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब बना देते हैं। और जिन शब्दों के अंत में आई ई लेटर्स होते हैं तो हम उसमें आई ई हटाकर उसमें वाई ऐड करके आईएनजी ऐड करके फिर उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वर्ड्स कैसे हैं, जैसे कि मेक। अब देखिए आप, ये मेक है, इसमें लास्ट में ई लगा है तो हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेकिंग। मेक का हो गया मेकिंग, इसमें ई हटाकर हमने आईएनजी जोड़ दिया। और आई ई वाला वर्ड है लाई, इसमें लास्ट में आई ई है लेकिन अब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आई ई हटाकर हम इसमें वाई लगा के आईएनजी जोड़ देंगे, ये बन जाएगा लाइंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। एक वर्ड है लाफ्टर, आप में से जिस किसी को भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।